नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आप सबको उत्तराखंड के सबसे सुंदर पर्यटन स्थल रानीखेत से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। मित्रों, यह रानीखेत शहर जो कि सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में ही पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है। दिल्ली से मात्र 350 किलोमीटर, हल्द्वानी से 100 किलोमीटर और अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1869 मीटर यानी कि लगभग 6000 फीट है। यहाँ का तापमान गर्मियों में, आज का बता दूं, आज 13 अप्रैल 22 को इस समय यहाँ का तापमान 26 डिग्री चल रहा है और बहुत ही शानदार स्थल है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर में है। रानीखेत देवदार और बलूत के वृक्षों से आच्छादित घिरा हुआ उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट, जो कि सबसे बहादुर रेजिमेंट है भारत की और स्वतंत्र भारत का सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को इसी 4 कुमाऊं रेजिमेंट में कश्मीर के युद्ध में मिला था। इसके साथ ही यहाँ पर नगर पालिका न होकर के कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसका अध्यक्ष IAS अधिकारी होता है, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे छावनी में ब्रिगेडियर रैंक, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के अध्यक्ष हैं, वो सीनियर होते हैं, लेकिन IAS अधिकारी उनसे भी सीनियर होता है। और जब कभी भी प्रशासनिक कार्यों के लिए दोनों का मिलन होता है तो ब्रिगेड कमांडर साहब उनको सैल्यूट करते हैं। अगर IAS से कम होगा तो ब्रिगेडियर साहब उसको सैल्यूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस स्थान पर इस IAS अधिकारी को इस तहसील रानीखेत का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर बिल्कुल सामने इस टॉप पर इसको चिलियानौला कहा जाता है, जहाँ पर हैड़ा खान बाबा का प्रसिद्ध मंदिर भी है। और ये सामने जो आपको एक और ऊंची चोटी दिख रही है, यह झूला देवी मंदिर का टॉप है। झूला देवी मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो मित्रों, रानीखेत के शहर के बारे में, यहाँ से हिमालय की चोटियाँ बहुत शानदार दिखती हैं, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों में इस समय आग लगी होने के कारण धुआं भरा हुआ है और हम हिमालय दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे कि आपको वीडियो उतना शानदार नहीं लग पाएगा। इसके आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं उनमें कालिका देवी मंदिर, चौबटिया स्थित सेव का गार्डन, झूला देवी मंदिर और ताड़ीखेत स्थित न्याय के देवता गोलजू का मंदिर, चिलियानौला स्थित हैड़ा खान बाबा का मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। मित्रों, अल्मोड़ा ज़िले का जवाहर नवोदय विद्यालय भी यहीं ताड़ीखेत में ही स्थित है। अगर इतिहास के बारे में जानना चाहें तो सन 1869 में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की यहाँ पर स्थापना की थी और
इसे अंग्रेज़ों द्वारा गर्मी से बचने के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। ब्रिटिश राज में एक बार इसे शिमला के स्थान पर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वह प्रस्ताव परवान नहीं चढ़ पाया। स्वच्छता में रानीखेत छावनी भारत में तीसरे नंबर पर आती है। इसका नाम रानीखेत इसलिए पड़ा, कहते हैं कि इसी स्थान पर कत्यूरी राजा सुधारदेव ने अपनी रानी का दिल जीत लिया था और इसीलिए इस स्थान को रानीखेत कहा जाने लगा। 3 मई 1815 को जब गोरखा राजाओं ने कुमाऊं मंडल को अंग्रेज़ों को हस्तांतरित कर दिया तो अल्मोड़ा पर विजय प्राप्त करके अंग्रेज़ी सेना 1839 तक हवालबाग में रही। फिर सेना के कार्यालय को अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया गया और सेना को लोहाघाट और पिथौरागढ़ में तैनात कर दिया गया। इसी सेना को बाद में कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना जाने लगा। 1846 में इसे अल्मोड़ा के लाल मंडी किले में स्थापित कर दिया गया और जब तक रानीखेत छावनी बनकर तैयार नहीं हो गई तब तक सेनाएं यहीं पर रही। 1857 में रानीखेत में पुलिस स्टेशन की भी स्थापना की गई और 1901 में एक की जनगणना के अनुसार रानीखेत की जनसंख्या उस समय 3153 थी, जो कि आज 2022 में 20,000 को पार कर रही है। तो मित्रों, पूरी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह सुहेलदेव की रानी का रानीखेत, जो कि अत्यंत सुंदर, मनोहारी और पर्यटकों के लिए साल भर आकर्षण का केंद्र है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है और गर्मियों में यह स्थान एयर कंडीशन का काम करता है। लोग गर्मियों को बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के वृक्षों से सजा हुआ यह रानीखेत आपको अपने आप ही अपनी ओर एकदम मोहित कर लेता है, बरबस ही आपका मन मोह लेता है। इसी जानकारी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको अपने अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद करता हूं। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।